अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज मैं जिस उन्वान को लेकर आपके रूबरू हुआ हूँ वो उन्वान है ज़बान का सही इस्तेमाल। मेरे मुहतरम, अल्लाह तबारक तआला ने हम इंसानों को ज़बान जैसी बड़ी नेमत से सरफराज फरमाया। मेरे मुहतरम, ज़बान ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे लिए जन्नत का सामान फराहम कर सकती है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस ज़बान का गलत इस्तेमाल किया जाए, नाजायज़ कामों में इस्तेमाल किया जाए, तो अल्लाह बचाए, ये जहन्नम में औंधे मुँह गिराने वाली सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं किताब अहया उलूमुद्दीन के अंदर 20 ऐसे गुनाह शुमार करते हैं जो ज़बान से सरज़द होते हैं। फिर हर एक गुनाह को तफसील से बयान किया है कि किस तरह हम ज़बान के गलत इस्तेमाल से गुनाह का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए अहादीसे मुबारका के अंदर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरगीब दी है कि इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़बान पर काबू रखे। अपनी ज़बान पर काबू रखने का एहतमाम करना चाहिए, यानी बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो बात हम कहने जा रहे हैं आया वो हमें जन्नत में ले जाएगी या जहन्नम में ले जाएगी। बहुत सी अहादीसे मुबारका है जिसको हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने नक़ल फरमाया है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहमियत के साथ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को और पूरी उम्मते मुस्लिमा को ज़बान के गलत इस्तेमाल से रोकने की ताकीद फरमाई है। हासिल इन तमाम बातों का ये है कि इंसान को अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए। बहुत सारी अहादीसे मुबारका है
जिसको हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नक़ल फरमाया है, जो इसी हकीकत की तरफ इशारा करती है। मैं वो हदीस आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा ताकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो। आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, अगर कोई किसी का मुवाफिक हो जाता है तो वो उसकी तारीफ में ज़मीन व आसमान के कुलादे मिला देता है, और अगर किसी से नफ़रत हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, तो उसके खिलाफ बेधड़क जो मुंह में आया वो बक दिया, जिसके नतीजे में फसादात है, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, नफ़रतें हैं। बहुत सारी अहादीसे मुबारका है जिससे पता चलता है कि इंसान को अपनी ज़बान को काबू में रखना चाहिए। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक हदीस पाक नक़ल फरमाई है। बहुत छोटा सा मुख्तसर सा जुमला है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। यानी इंसान को ज़रूरत के वक्त ही बोलना चाहिए, बिला ज़रूरत इंसान को नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोले भी तो अच्छी बात बोले, वरना खामोश रहे। और फरमाया कि खामोशी ये एक हिकमत है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पर अमल नहीं करते। जितना इंसान खामोश रहेगा उतना ही गुनाहों से हिफाजत होगी, जितना खामोश रहेगा उतना ही गुनाहों से हिफाजत होगी। और अगर बेतकान ज़बान को इस्तेमाल करेगा तो एक न एक दिन किसी न किसी तरह, अल्लाह बचाए, जहन्नम के गड्ढे में गिर जाएगा। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया कि वो नजात पा गया जिसने खामोशी इख्तियार की। यानी जो खामोश रहा वो नजात पा गया। इसलिए मुसलमानों को अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए। ये फसादात, ये नफ़रतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, इसकी असल बुनियाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से गफलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से गफलत है। फसाद जो हो रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, नफ़रतें हो रही है, सियासी रहनुमा का हाल तो छोड़ दीजिए। हमारी मजलिसें जब सजती है तो हमारी मजलिसों में किस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान चल रही है, किस तरह हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बेधड़क जो मुंह में आया वो किसी के खिलाफ बक दिया, जिसके नतीजे में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं, घर जहन्नम बन जाता है। अगर इंसान ज़बान पर काबू रखे, जैसा कि फरमाया गया कि ये हमारे लिए जन्नत का सामान फराहम कर सकती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सुफियान अपने वालिद से रिवायत करते हैं
वो अर्ज़ करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अख़बिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में एक ऐसी बात बता दीजिए कि जिसके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली बात, कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, पहली बात ये कि तुम कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर उसी पर जमे रहो, उसी पर डटे रहो, उसी पर इस्तकामत इख्तियार करो। और फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि इसके गलत इस्तेमाल से बचो, यानी ज़बान के गलत इस्तेमाल से बचो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके गलत इस्तेमाल से तुम जहन्नम में जाओ। ज़बान को सही इस्तेमाल करो, ज़बान को चुगलखोरी में इस्तेमाल मत करो, ज़बान को नाजायज़ कामों में इस्तेमाल मत करो, ज़बान से किसी की ग़ीबत मत करो, ज़बान से किसी को बुरा मत कहो, ज़बान से झूठ मत बोलो। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़बान तुम्हें जहन्नम में ले जाए। तो मुसलमानों को चाहिए कि वह अपनी ज़बान पर काबू रखे। क्या हो जाएगा, इंसान खामोश रहेगा। ये जो बाज़ लोगों के बारे में कहते हैं कि ये बहुत कम गो आदमी, किसी के बारे में कहते हैं कि ये बहुत कम बोलता है, कम गो आदमी है, बहुत कम बातें करता है। दरअसल हकीकत में वह अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल कर रहा है। इसी तरीक़े से एक और हदीस शरीफ है, एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ए अल्लाह के नबी, मन नजा, नजात का क्या रास्ता है, नजात का क्या रास्ता है, यानी जहन्नम से नजात का क्या रास्ता है। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, अमसिक अलैका लिसानक, तुम अपनी ज़बान पर काबू रखो। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़बान तुम्हें जहन्नम में ले जाए। इस ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से तुम जहन्नम में चले जाओ। ज़बान का सही इस्तेमाल करो, ज़बान को गलत कामों में इस्तेमाल मत करो, ज़बान से गलत बोल मत बोलो, ज़बान से कोई गलत बात न निकालो। बाज़ मर्तबा अगर कोई आदमी किसी के ख़िलाफ़ ज़बान से कोई ऐसी बात निकाल देता है जो उस इंसान के लिए तबाही का सबब बन जाता है। किस तरीक़े से हमारे घरों में ज़बान का गलत इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ न जाने ज़बान से क्या क्या बोला जा रहा है, और इसकी वजह से घर जो हमारा जन्नत होना चाहिए वो जहन्नम हो जाता है। लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं और नफ़रतें पैदा हो जाती है। इससे बेहतर है कि इंसान को खामोश रहना चाहिए, ज़रूरत के वक्त ही बोलना चाहिए। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, मन नजा, नजात का क्या रास्ता है, यानी जहन्नम से नजात का क्या रास्ता है।
तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका लिसानक, तुम अपनी ज़बान पर काबू रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़बान तुम्हें जहन्नम में ले जाए, ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से तुम जहन्नम में ना चले जाओ। और दूसरी बात फरमाई कि तुम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर में गुजारो, तन्हाई इख्तियार करो। घर में गुजारने का मतलब ये है कि हम खेल कूद में और इसी तरीक़े से मोबाइल चलाने में और इसी तरीक़े से दूसरे जो ख़राब चीज़ें हैं उसमें लगने से बेहतर ये है कि तुम तन्हाई इख्तियार करो। तन्हाई इसलिए इख्तियार करो ताकि तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करो। इसका मतलब ये नहीं है तन्हाई इख्तियार करने का कि हम खेल कूद में वक्त को ज़ाय कर दे और अल्लाह की इबादत ना हो पाए। तन्हाई इख्तियार करने का मतलब ये है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो और हम अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर पाए। और फरमाया कि गुनाहों पर शर्मिंदा हो, यानी गुनाह जब हो जाए तो उस पर कहो कि अल्लाह हमसे ये गुनाह हो गया, तू अरहमुर राहिमीन है, तू गफ़ूरुर रहीम है, तू मुआफ़ करने वाला है। ए अल्लाह मेरे गुनाह को मुआफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कोई गलती नहीं होगी, आइंदा कोई गलती नहीं होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बतलाई। पहली बात बतलाई कि अपनी ज़बान पर काबू रखो, यानी ज़बान को गलत इस्तेमाल मत करो, ज़बान को नाजायज़ कामों में इस्तेमाल मत करो। और दूसरी बात फरमाई सहाबा इकराम से, दूसरी बात फरमाई कि पहली बात तो ये फरमाई कि अपनी ज़बान पर काबू रखो, और दूसरी बात बतलाई कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर में गुजारो, यानी तन्हाई इख्तियार करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दिल लगाओ, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करो, अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मज़बूत करो ताकि तक़वा हासिल हो। और तीसरी बात फरमाई कि गुनाहों पर शर्मिंदा हो, यानी गुनाह हो जाए तो उस पर कहे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया, आइंदा मैं इससे बचने की कोशिश करूँगा, आइंदा मैं बचने की कोशिश करूँगा। इन तमाम बातों से ये पता चलता है कि इंसान को जहाँ तक हो सके ज़बान को खामोश रख, ज़बान को गलत इस्तेमाल से बचाए रखना चाहिए, ज़बान का गलत इस्तेमाल ना करे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।